मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैं राकेश सिंह रघुवंशी, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूं। चुनाव को लेकर के देखिए, जो रणनीति है, करणी सेना एक सामाजिक संगठन है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। मैं एक बहुत ही दुखी व्यक्ति हूं और एक राजपूत होने के नाते मैं एक अपने समाज की आवाज़ उठाना चाहता हूं। मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरह की अभी राजनीति हो रही है, जातिगत आधार पर अलग अलग पार्टियां अपना टिकट बांट रही हैं कि इनका वोट बैंक इतना है, उसके आधार पर टिकट बांटे। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है, जो मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में राजपूतों को बताया जाता है कि 4% हैं, कोई चैनल 5% कहता है। इसमें कुछ आप लोग भी हैं जिस अलग अलग अपने माध्यम से बताते हैं कि राजपूत 5% है, 4%, 6% है। मैं कहना चाहता हूं आप सभी के माध्यम से कि आप मेरी आवाज़ को नेताओं तक, प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक और उन सभी सामाजिक संगठन हो, पार्टियों तक पहुंचाइए कि उत्तर प्रदेश में राजपूत 14% हैं और नैरेटिव बना करके उनको 4-5% बताने की कोशिश न करें। क्योंकि राजपूत समाज, ये जो हमारा संगठन है करणी सेना का, एक करणी सेना का संगठन समस्त भारत में है और समस्त भारत में होने की वजह से मैं कहना चाहता हूं कि जो अभी कई संगठन, कई पार्टियां कह रही हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मैं खुद मांग करता हूं कि अगर राजपूतों को आप 4%, 5% दिखाएंगे तो आप एक जनगणना करा लीजिए। मैं खुद मांग करता हूं कि उनको कम आंकने की कोशिश मत करिए। और राजपूत उत्तर प्रदेश में 14% हैं और अगर सरकार जनगणना नहीं कराएगी तो करणी सेना के जो संगठन है, जिले में, ब्लॉक में, ग्राम सभा में, हम अपना जनगणना करा करके सरकार के सामने साक्ष्य पेश करने की कोशिश करेंगे। इसलिए राजपूतों की जो जनगणना है, राजपूतों की जो जनसंख्या है, उसको कम बताने की कोशिश न करें। ये निवेदन है आप सभी से कि आप ये सरकार तक बात पहुँचाएँ। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि अभी ये चुनाव हो रहा है, EWS, मैं किसी समाज के खिलाफ नहीं हूँ, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि OBC, SC समाज, वो भी हमारे भाई हैं। अगर उनको आप 27 साल, 28 साल उनको समय दे रहे हो पुलिस की भर्ती में, जो सवर्ण समाज है उसको आप 22 साल में बुढ़े कर दे रहे हो, क्या मतलब है उसका? 22 साल में अगर सवर्ण समाज के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं पुलिस की भर्ती में, 1 साल कोरोना में निकल गया, 1 साल किसी और चीज़ में निकल गया, लेकिन वो 22 साल के बाद 23 साल में वो पुलिस की भर्ती नहीं देख सकते, लेकिन दूसरे समाज के बच्चे वो देख सकते हैं। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, आप बल्कि उनको डायरेक्ट उनको भर्ती दे दो। लेकिन सवर्ण समाज के साथ अत्याचार क्यों कर रहे हो? अलग अलग समाज के फोरम बने हुए हैं, आयोग बने हुए हैं, लेकिन सवर्ण समाज का कोई फोरम नहीं है। मैं आप सबके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि सवर्ण समाज ने ऐसा क्या अत्याचार कर दिया कि आप उनके खिलाफ इस तरह की नैरेटिव एक फैला करके जो उनके खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं। तो मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में सभी पार्टियों को, सभी समाज के लोगों से अपील है कि उत्तर प्रदेश में जो राजपूतों को कम बताने की कोशिश की जा रही है अलग अलग चैनलों से, राजपूत यहाँ पे 14% हैं, इसको ना हल्के में लेने की सरकार कोशिश करे, ना और कोई सामाजिक संगठन, ना कोई और समाज के लोग। मैं सभी से अपील करता हूँ कि ये नैरेटिव चलाना बंद कर दें, यही मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आप बता रहे हैं कि 14 किसका समर्थन कर रहे हैं? मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि करणी सेना, देखिए, कोई राजनीतिक संगठन नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डिसाइड करेंगे। मेरे इशारे अगर आप समझ रहे होंगे, जो सर्व समाज की रक्षा करता, जो कानून का राज लाएगा, जो कानून की बात करेगा, सनातन धर्म की बात करेगा, सर्व की सुरक्षा की बात करेगा, हम उसी के साथ हैं। और सरकार के साथ है। अब देखिए, ये मुझसे अभी मत खुलाए क्योंकि योगी सरकार EWS नहीं दे रही है। आप लोगों का यह भी अगर है कि सरकार आपके इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रही है। आप सनातन धर्म की बात कर रहे जी, हैं, आप पुलिस की बात कर रहे हैं जी, तो वर्तमान में तो भाजपा की सरकार है, तो आप चाहते हैं कि भाजपा की सरकार दोबारा बने? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे अगर जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भाजपा है, मोदी जी हैं, मोदी जी के अपोजिशन में कोई ऐसा नेता ही नहीं है, तो जरूरी है कि मोदी जी को ही वोट करें। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी वही कंडीशन लागू हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी जो बाबा हैं, बाबा के कंपेरिजन जो बाबा ने काम किया है, महाराज ने जो काम किया है, कुछ काम किया है, नुकसान तो राजपूतों का सबसे ज़्यादा बाबा ने किया है, सबसे ज़्यादा। अलग अलग समाज कहता है मेरा नुकसान, अरे मुझे EWS में शामिल नहीं किया, मेरे इतिहास का छेड़छाड़ हो रहा है, जातिगत उसके रिजर्वेशन के हम खिलाफ हैं, आर्थिक आधार पर होना चाहिए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक ही समाज में मतलब राजपूत समाज के खिलाफ अत्याचार हो रहा लगातार, लेकिन फिर भी ये राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। तो राष्ट्र जो सर्वोपरि है, तो इसलिए मेरा इशारा जो आप जो पूछ रहे हैं, मेरा इशारा साफ साफ है कि आने वाले टाइम में हम इसका बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके साथ चाय पियेंगे और घोषणा करेंगे कि हम किसके साथ जा रहे हैं। लगातार आरोप लगते रहे हैं, जिस बाबा जी की बात कर रहे हैं आप, आरोप लगता रहा है कि बाकी लोगों के घरों पे बुलडोजर चलता है लेकिन राजपूतों के घर पे कभी नहीं चला। किस राजपूत पे नहीं चला? अभी अजीत सिंह की जो हत्या हुई थी वो ठाकुर ही था। अजीत सिंह की जो हत्या हुई थी गोमती नगर में, और अजीत सिंह जिन्होंने हत्या कराया था उनका नाम आया था कुंटू शेखंड प्रताप सिंह राजनगढ़। एक मिनट, सेकंड सर कंप्लीट कर लें। 8:45 बजे रात को घटना घटी, सुबह 6 बजे 2 होमगार्ड पहुंच करके इनका
अखंड प्रताप सिंह कुंटू सिंह का सारा उनका इंस्टीट्यूट गिरा दिए, डिग्री कॉलेज गिरा दिए, घर गिरा दिया आजमगढ़ का। ये वो ठाकुर नहीं थे क्या? धनंजय सिंह जो क्रिकेट मैच में चीफ गेस्ट होकर के आते हैं, देखिए ये बहुत बड़ी बात है, ये तो भाजपा वाले बताएंगे, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि सर्व समाज के साथ यहाँ पे न्याय हो रहा है। हम खुद एक प्रदेश अध्यक्ष हैं, करणी सेना के तमाम मुद्दे उठाते हैं, ज्वलंत मुद्दे उठाते हैं, दुश्मन हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अपनी स्कॉर्पियो चला करके अकेले आज उत्तर प्रदेश में कहीं भी आ जा सकता हूँ, मुझे कोई छेड़ने वाला नहीं है। तो चंद्रशेखर रावण एक सामने खड़े हुए नेता दिखाई दे रहे हैं, बढ़ते हुए, जी उनके बारे में क्या कहना है? देखिए, चंद्रशेखर रावण जिस तरीके से जातिगत एग्रेसिव राजनीति कर रहे हैं, मैं बहन जी भी कहती थी तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, अब सोशल इंजीनियरिंग करने लगी सभी समाज को। ये देश है, लोकतंत्र है। सर्व समाज को जब तक आप लेकर के नहीं चलेंगे, ठाकुर को नहीं जिता सकता, पंडित को नहीं जिता सकता, यादव को नहीं जिता सकता, कोई जात किसी एक जात को नहीं जिता सकती, 36 को हमको वोट न मिले। ये देश सनातन धर्म है और सभी को साथ लेकर के चलने वाला देश है। तो कहने का मतलब चंद्रशेखर जो रावण है, अब देखिए भैया कर रहे हैं, 5 सीट के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन अभी दूसरे समाज की बात होती तो अभी तक जो है पूरा डंडा और कमंडल लेकर के खड़े हो जाते। तो कहने का मतलब है कि वो देखिए राजनीति है और वो 5 सीट पे मानते हैं नहीं मानते, वो चंद्रशेखर उसका जवाब दे पाएंगे। लेकिन चंद्रशेखर की जिस तरीके एग्रेसिव राजनीति है सवर्णों के खिलाफ या किसी समाज के खिलाफ, केवल दौर की बात करते हैं, मीम और भीम की बात करते हैं। हम कहते हैं भीम हमारे भाई, मीम में भी जो अगर अच्छा काम करता है, जो सब समाज के लिए काम करता है, चाहे वो आपके APJ अब्दुल कलाम साहब है, ऐसे लोग हम लोग भी सम्मान करते हैं। लेकिन एक समाज की राजनीति करने वालों को मैं नफरत करता हूं, चाहे राजपूत मैं हूं। अगर मैं एक समाज की राजनीति करूं, एक समाज की बात करूं, तो मुझसे गंदा आदमी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सर्व समाज से देश बना है और सर्व समाज को साथ लेकर चलना पड़ेगा। कहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर के ही नहीं, पूरे राजभर समाज के सुहेल देव जी हैं, पूरे सारे समाज के सुहेल देव जी हैं। मैं कहना चाहता हूं उनकी वंशावली मत बदलो, वो राष्ट्र रक्षक थे, राष्ट्रवीर हैं, इन्होंने वंशावली बदली, उनको राजभर बनाने की कोशिश की। अपनी पार्टी का नाम राजभर क्यों नहीं रखा? अब एक चीज़ मैं बता दूं आपको, एक चीज़ क्लियर कर दूं। अभी ओवैसी के साथ एक गठबंधन करने गए, तो ओवैसी कौन है? ओवैसी सैयद सलार मसूद गाजी, जो इस देश को लूटने आया था, बहन बेटियों की इज्जत लूटने आया था, इस यहाँ की संपदा को लूटने आया था, मंदिर को तोड़ने आया था, गाय को आगे करने आया था, गाय की हत्या करता था। उसके साथ उसी को मारा था सुहेल देव बैस जी ने चित्तौरा झील पे, बहराइच में, और उसी के मजार पे जाकर के सबसे पहले चद्दर चढ़ाया। उसके साथ दोस्ती करने वाले ओम प्रकाश राजभर को आप कैसे मानते हैं कि महाराजा सुहेल देव के वंशज हो सकते हैं? सवाल यह है कि क्या आप उनके खिलाफ कैंपेन भी करेंगे, राजपूतों को जगाएंगे? वो बिल्कुल कैंपेन है। वो जिस तरीके से एग्रेसिव बात करते हैं ना, आने वाले टाइम में, आज ठीक है बीजेपी सत्ता में है या कोई भी पार्टी सत्ता में, या कोई उनकी संख्या ज़्यादा है, इस आधार पे वो जो भी कुछ करना चाहें, कानून का राज मैं भी चाहता हूँ करना चाहें, लेकिन आने वाले टाइम में आपके सामने कहना चाहता हूँ, आने वाले टाइम में इतिहास बदलेगा राजपूत समाज, आप इसको देख लीजिएगा। मैं 14% पे आते हैं, 14% को सिद्ध करने के लिए कोई आपका प्लान है? बिल्कुल, देखिए कोई प्लान बिल्कुल है। अगर इसी तरीके से नैरेटिव भाई साहब फैलाया जाएगा, तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो जैसे कि हमारा संगठन ग्राम सभा से लेकर जिले तक है और पूरे भारत में है, हम जनगणना इसकी अपने जो हमारा, जैसे कि जिस गांव से मैं रहने वाला, मेरा ग्राम सभा अध्यक्ष है, वो जनगणना करेगा कि इस गांव में राजपूत कितने हैं। हम खुद जनगणना करके सरकार के सामने साक्ष्य पेश करेंगे कि आप इसकी जांच करा लीजिए। अगर अभी जो गलत आप लोग आंकड़े बताए जा रहे हैं, उसके लिए क्या करने वाले हैं? उसके लिए मैं यही अपील करने आया हूँ, आप सभी से अपील करने आया हूँ कि प्लीज़ ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग, ऐसा क्यों कम बता रहे हो, मत करो आप। मैं आपको कई ऐसे विधानसभा हैं, सरकारी आंकड़ों में अगर है तो जी, उसके लिए क्या करेंगे आप? नहीं, सरकारी आंकड़ों में तो मैं उसके लिए आगे की कार्रवाई करूंगा। मैं सरकार के पास चिट्ठी लिखूंगा, उनसे बात करूंगा, उसके अगर कोर्ट जाना होगा कोर्ट जाएंगे, जो भी कुछ करना होगा करेंगे कि उसको सही दिखाओ। मेरा और कोई मतलब नहीं, किसी समाज को टिकट ज़्यादा मिल रहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, सर्व समाज को नेतृत्व करने का अधिकार है और मिलना भी चाहिए। लेकिन मेरा मतलब है कि राजपूतों के खिलाफ नैरेटिव एक पैदा करके 4%, 5%, ये क्या है मजाक? आप उत्तर प्रदेश में खुद आप लोग रहते हैं, आप बताइए 4% राजपूत हैं यहाँ पे? आप खुद बता दीजिए 4% राजपूत हैं यहाँ पे? आप खुद एक लोग मानने को तैयार हो तो बता दीजिए। और कौन दिखा रहा है? नेशनल चैनल दिखा रहे हैं, नेशनल चैनल। वो तो दस्तावेज उनके पास, कौन सा दस्तावेज है साहब? आप आते हैं। मैं गुर्जर समाज भी मेरे भाई हैं, जाट समाज, जाट लैंड कहा जाता है, गुर्जर 0.2% है इस देश के अंदर जी। महाराजा सुहेल देव का पूरा इतिहास 1004 से जाकर के आप पढ़ लीजिए। श्रावस्ती में महाराजा सुहेल देव छत्री थे, हर्षवर्धन बैस छत्री थे। आप पूरा इतिहास, पूरी वंशावली उठा करके पढ़ लीजिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी जांच करा लीजिए, पूरा तत्व विभाग से उखड़वा दीजिए, खुदवा लीजिए। अगर महाराजा सुहेल देव बैस अगर राजभर निकल जाएंगे, पासी निकल जाएंगे, तो मैं आपके सामने जो कहेंगे मैं मानने को तैयार हूँ। जो लोग इस पे पूरी राजनीति पूरी इस पे टिकी हुई है, पूरे इस पे पूरा एक महकमा पूरा जुट जी, गया है, उनके लिए क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए, सारनाथ में उनकी बड़ी सी स्टैच्यू है, ये कहा जा रहा था कि आप लोग की द्वारा जब एक पश्चिमी गुर्जर थे उनको लेकर जो मामला उठा था, तो कहा गया कि सुहेल देव पर भी आप लोगों ने दावा किया, फिर उसके बाद ये मामला पूरे ठंडे बस्ते में चला गया। अब क्या, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, इस तरह के मामले एक बार फिर से उछाले जाएंगे आप लोग के द्वारा?
देखिए ये मामले नहीं है, इतिहास है, ये ऐतिहासिक ये धरोहर है। और आपको पता है कि देखिए क्षत्रिय समाज का जो सबसे बड़ी पूंजी है उसके रक्त से सींचे हुए इतिहास है, और हमारे आपके सबके हैं। अगर महाराणा प्रताप कहीं लड़े, वीर सांगा कहीं पे लड़े, सुहेल देव कहीं पे लड़े, तो उस समय राजभर समाज भी साथ में था, पासी समाज भी साथ रहा होगा, मौर्य भी रहा होगा, सर्व समाज के लोगों ने साथ दिया, तब जाकर के कोई एक राजा लड़ाई जीतता था, युद्ध जीतता था। मैं सबका सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन अगर भगवान राम क्षत्रिय थे, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, तो भगवान राम सबके हैं, तो उनकी जात तो बदल करके आप बदल नहीं दोगे ना, कोई मुसलमान थे या कोई किसी और जात। सुहेलदेव भी क्षत्रिय समाज से ही थे। कौन? महाराजा सुहेलदेव क्षत्रिय समाज के थे। आप पूरा उठा करके वंशावली पढ़िए, चंदेलों में उनकी शादी हुई थी। क्या 1000 साल पहले क्या लव मैरिज होता था? चंदेल वंश की राजकुमारी से उनका शादी हुआ था। पूरी वंशावली मैं आपको दे दूंगा, उठा करके पढ़ लीजिए, जो इन्होंने राजभर समाज ने, और एक RSS ने किताब लिखी है, आप जाकर के वहाँ पर लेंगे, किताब का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आप उस किताब को मैं उपलब्ध करा दूँ। उसमें भी जो छंद लिखे हैं आपके पास है, वो मैं दिया हूँ अध्यक्ष जी को, वो छंद उठा करके पढ़ लीजिए, पूरा उसमें लिखा हुआ है कि सूर्यवंशी राजपूत। ओमप्रकाश राजभर नेता है, और जो महाराजा सुहेलदेव को कहते हैं कि उसमें क्या है, वो सही है या गलत है? उसको नहीं, वो देखिए, वो तो उनका एक, मैंने जितने भी लोगों से ब्राह्मण समाज को EWS को लेकर के हम लोग बात कर रहे थे कि समर्थ समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, तब तक ये आचार संहिता लग गया, वो लगभग वो संतुष्ट हैं, कि 16% दिखाया जा रहा है, वो संतुष्ट हैं। लेकिन 4-5% जो हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है, ये गलत है। वो तो सरकारी आंकड़े में होते हैं। नहीं, कहीं नहीं। आप वो आंकड़ा सर मुझे दिखा दीजिए, भवन से मैं सर आंकड़ा मुझे दिखा दीजिए, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं वो आंकड़ा देखना चाहता हूँ। आप मुझे अपना आंकड़ा दिखा दीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।